Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड बी चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था जिसका नेम है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड लॉरेंस फोर्स। Today our topic is a cyclotron. So today our topic is a cyclotron. बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो साइक्लोट्रॉन है वो क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक्सेलेरेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी है वो 1932 में हुई थी। इसकी डिस्कवरी लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने की थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बेटा जो साइक्लोट्रॉन है जो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे है। एक्चुअल में मैंने देखा है, आप कभी गए तो वहाँ पे आपने भी देख के आना है। ठीक है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। क्या यूज़ है इसका? जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उनको एक्सेलेरेट करवाने के काम होता है। तो एक्सेलेरेट करवाने से क्या होएगा? जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी को हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलेरेटेड टू ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बहुत हाई एनर्जी से मतलब कि अपने आप को एक्सेलेरेट करते हैं। जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट करेंगे तो काफ़ी हाई एनर्जी क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? हम यहाँ पे इसको टू फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो ऑसिलेटिंग होता है, मतलब कि उसकी वैल्यू 0 टू मैक्सिमम टू 0 वेरी होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हम साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। जब हम साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो जो उसमें हम चार्ज पार्टिकल रखेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो वो एक्सेलेरेट होंगे। एक्सेलेरेट होने से क्या होएगा? एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। वो एनर्जी हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप मेटल चैम्बर कॉल्ड डीज, D1 एंड D2। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? हमारे पास 2 डी शेप मेटल के चैम्बर होते हैं। एक को D1 का नेम दिया गया है, दूसरे को D2 का नेम दिया गया है। इन D1 और D2 को हम डीज बोलते हैं। Diameter edge of the 2 Ds are parallel and slightly separated from the each other। मतलब कि जो इनका डायमीटर होता है वो आपस में पैरेलल होता है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। D1 एंड D2 आर कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, विच प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁴ वोल्ट। जो D1 D2 है उसको हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ अटैच किया होता है। ठीक है, वो ऑसिलेटर लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कितनी होती है उसकी वैल्यू? 10⁻⁴ वोल्ट। 2 Ds आर इनक्लोज इन ए स्टील बॉक्स एंड आर इंसुलेटिंग फ्रॉम इट। ठीक है, द बॉक्स इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 पोल पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। जो मतलब कि साइक्लोट्रॉन होता है इसको हम स्टील बॉक्स में रखते हैं तो उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पी इज ए सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पी क्या है? सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखो बेटा ये होती है साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन। हमारे पास 2 डी शेप मेटल के चैम्बर होते हैं, इनको हम डीज बोलते हैं। एक को हमने D1 का नेम दिया है, दूसरे को D2 का। देखो जो इनका डायमीटर है जो मतलब कि पैरेलल है, इनके बीच में, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, वहाँ पे हम आयन सोर्स को रखते हैं। ठीक है, इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर प्रोवाइड करते हैं जो हाई मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं।
ओके, जो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उसको हम पॉइंट पी पे रखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी मतलब कि वर्किंग को स्टडी करते हैं। पॉजिटिव आयन विच आर एक्सलेटेड इज प्रोड्यूस एट पॉइंट पी। लेट अस सपोज D1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सलेट करवाना है उनको हमने पॉइंट पी पे रख दिया, ठीक है। जो D1 है उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, P2 को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। देखो, जो आयन सोर्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम D1 को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और D2 को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ एक्सलेट होंगे? टुवर्ड्स द D1। ऑन रीचिंग इनसाइड D1 इट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड से v। जब चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर रीच करेंगे तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। लेट अस सपोज उसको हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बिकॉज दे विल बी इन ए फील्ड फ्री स्पेस बट ड्यू टू परपेंडिकुलर V1, मतलब कि जो परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं B, आयंस विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन D1 इज गिवन बाय। ठीक है, जो हमने इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो D1 मतलब कि सर्कुलर पाथ कवर करेंगे। सबसे पहले ये स्मॉल d मतलब कि यहाँ पे स्मॉल कर्व है जो शो हो रहा है डायग्राम में, उसको कवर करेंगे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब कि कर्व की फॉर्म में पाथ कवर करते हैं उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स का क्या फार्मूला होता है? जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू BQV, मैक्सिमम फोर्स। क्योंकि फोर्स का क्या फार्मूला होता है? F इज इक्वल टू QB क्रॉस B। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन आ जाएगा। जब इनके बीच में एंगल मतलब कि 90 होएगा। अभी हमने बताया जो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द चार्ज पार्टिकल, सो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? QBB, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो r इज इक्वल टू mv/bq। टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ। टाइम किसके इक्वल होएगा? देखो, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस पॉइंट टाइम। टाइम किसके इक्वल होएगा? डिस्टेंस पॉइंट वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब कि टोटल पाथ कितना होता है? 2πr। सेमी सर्कुलर कितना होएगा? πr/b। ठीक है, यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, mv/bq। v के साथ क्या कैंसिल हो गया? v कैंसिल हो गया, तो ये वाला b के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई πm/bq। In this case, time during which the positive ion describes semicircular path is equal to time during which half cycle of the electric oscillating is completing। मैंने आपको बताया था जो हम यहाँ पे oscillating electric field प्रोवाइड करते हैं, जब oscillation का हाफ साइकिल कंप्लीट होएगा तो जो चार्ज पार्टिकल हैं अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर अप कर लेंगे, दोनों का टाइम सेम होएगा। ठीक है, देन आयंस अराइव इन गैप बिटवीन द 2 Ds। तो आयंस क्या करेंगे? जो 2 Ds के बीच में गैप था वहां पे दोबारा पहुंच जाएंगे। आफ्टर दिस पोलैरिटी ऑफ 2 Ds आर रिवर्स। तो हम जो Ds की पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर देंगे, D1 बिकम पॉजिटिव एंड D2 बिकम नेगेटिव एंड इट एंटर द D1 विद ए ग्रेटर स्पीड। देखो हमने क्या किया, D1 को तो पॉजिटिव बना दिया, D2 को नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इसलिए आयन कहाँ एंटर करेंगे? D2 में। ठीक है, आयंस विल डिस्क्राइब ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर रेडियस ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अगेन विल अराइव इन द गैप बिटवीन द 2 Ds। तो मतलब कि ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट होएगा। अगेन द पोलैरिटी ऑफ द 2 Ds आर रिवर्स। In this way, positive ion will go on accelerating every time and will go on describing circular path of greater and greater radius and finally acquire a sufficiently high energy। इससे क्या होएगा बेटा? सबसे पहले हम D1 को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, D2 को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल है D1 में एंटर करेंगे तो वो अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर अप करेंगे। फिर हमने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया,
ठीक है। तो D2 है उसको नेगेटिव बना दिया, D1 को पॉजिटिव बना दिया। जो मतलब कि चार्ज पार्टिकल है D2 के अंदर एंटर करेंगे सॉरी, ठीक है, वो अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर हम D1 और D2 दोनों की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो चार्ज पार्टिकल है वेरी हाई स्पीड से क्या हो जाएंगे, एक्सलेटर, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल की हाई एनर्जी हो जाएगी देन एक्सलेटेड आयंस कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द डीज फ्रॉम द विंडो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिफ्लेक्टिंग प्लेट ई एंड एफ। जब चार्ज पार्टिकल हाई एनर्जी मेंटेन कर लेंगे तो चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है, विंडो वी की हेल्प से। ओके, देन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन, देखो मैक्सिमम एनर्जी कितनी गेन करेंगे, हाफ mv²/r इज इक्वल टू बी क्यू वी, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, BQ/r0/m। किनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ mv²। यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी आ गई b² q² r0 का स्क्वायर/m। r0 क्या है, मैक्सिमम रेडियस, v0 क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन t इज इक्वल टू 2t। स्मॉल t क्या है, जो मतलब कि चार्ज पार्टिकल हैं सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2t। हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। t की वैल्यू पुट कर दी तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया VQ/2πm। ओके, नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशन को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, बिकॉज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वेरी स्मॉल होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम हाई, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाई हो जाएगी देन इलेक्ट्रॉन्स गो क्विकली आउट ऑफ द स्टेप ऑफ द विद द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम अनचार्ज पार्टिकल को, जैसे न्यूट्रन है, हमें पता है न्यूट्रन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अनचार्ज पार्टिकल को हम मतलब कि लेट अस सपोज न्यूट्रन कैन नॉट बी एक्सलेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट, आयंस कैन नॉट मूव विद द स्पीड बॉयड ए सर्टन लिमिट इन द साइक्लोट्रॉन। जो आयंस होता है उसको हम स्पेसिफिक स्पीड से ही मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपने ये फॉर्मूला +1 में स्टडी किया होगा, m इज इक्वल टू m0 /(1 - b²c²। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ द आयंस, m क्या है, मास ऑफ द आयन वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी v, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। देखो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के। ये पॉसिबल नहीं है। जब किसी भी पार्टिकल का मास इन्फिनिटी हो जाएगा उसको हम मूव नहीं करवा सकते। ये नेक्स्ट लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन की। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने साइक्लोट्रॉन टॉपिक को डिस्कस किया। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब एग्जाम में ये टॉपिक आपको आता है इसमें सारे पॉइंट आपने अच्छे से कवर अप करने हैं। जैसे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका क्या यूज है, प्रिंसिपल, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन लिमिटेशन। ओके, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।